रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, जो कब थमेगा किसी को नहीं पता। ऐसे में इस युद्ध को लेकर रोज नए अपडेट आते रहते हैं और अब इसी क्रम में रूस यूक्रेन जंग के बीच हर किसी को यकीन था कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से बहुत जल्द ही नेटो की मेंबरशिप हासिल कर लेगा। आपको याद दिला दे कि इस जंग का मूल कारण भी यही था, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि इससे उसकी संप्रभुता को सीधा सीधा खतरा पैदा होता और यूक्रेन अभी भी अपनी उसी जिद पर अड़ा पड़ा है। सोचिए, जब रूस ने यूक्रेन के केवल नाटो ज्वाइन करने की बात पर उस पर जंग का ऐलान कर सब तहस नहस कर दिया, तो अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो रूस यूक्रेन का क्या हाल करेगा। लेकिन अभी भी यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिली है, क्योंकि नाटो के रवैये ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब नाटो ने कहा है कि जब यूक्रेन पर सभी सहयोगी सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी तो ही उसे नाटो की मेंबरशिप दी जाएगी। लिथुआनिया में इस बार नाटो समिट में जेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि उनके देश को मेंबरशिप मिल ही जाएगी, मगर फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन भी काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नाटो मेंबर पर हमला पूरे नाटो देशों पर हमला माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों का कैसे सामना करेगा, क्योंकि ऐसे हालातों में रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन यूक्रेन की मेंबरशिप का मुद्दा नाटो मेंबर्स के बीच दरार की वजह भी बन सकता है। कुछ मेंबर्स का मानना है कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप दी जानी चाहिए, तो वहीं कुछ मेंबर्स इस बात से आशंकित है कि इससे युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेन साल 2008 से ही नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन भी इस बात को भलीभांति जानता है कि जब तक रूस के साथ जंग जारी है तब तक उसे नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकती। अगर नाटो देशों के बीच दरार पड़ी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।